गजा पीस बोर्ड भारत को भी उसमें इनविटेशन दी गई है, लेकिन भारत उसका मेंबर नहीं बना। भारत खौफजदा है। पाकिस्तान ने अपने बरादर इस्लामी मुल्कों के साथ मिलकर एक बेहतरीन सफारतकारी करके वहाँ पे जंगबंदी कायम की और फलस्तीनी बहन भाइयों का इत्मीनान हासिल किया। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं आजाद डिजिटल और मैं हूं अहमद वड़ाइच। नाज़रीन, एक खबर है जिसका पाकिस्तान के साथ भी ताल्लुक है और उसका आलमी सतह पर भी उसका ताल्लुक है, और वो है गजा पीस बोर्ड। गजा पीस बोर्ड का बाज़ाब्ता पाकिस्तान मेंबर बन गया उस वक्त जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ ने स्विट्जरलैंड के डिवस में उस तकरीब में जहाँ पर प्रेसिडेंट ट्रंप भी मौजूद थे, वहाँ पर उसके ऊपर दस्तखत कर दिए और बाज़ाब्ता मेंबर बन गया। पहले एक इन्विटेशन आई कि आप इस बोर्ड का मेंबर बनिए, और पाकिस्तान ने 2-4 दिन के बाद इस इन्विटेशन को जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने दी उसको कबूल करे। इसी तरह 8 के करीब इस्लामी ममालिक हैं जिनको दावत दी गई, जिन्होंने कबूल किया इस दावत को, और 59 के करीब पूरी दुनिया से ममालिक हैं, हत्ता कि भारत को भी उसमें इन्विटेशन दी गई है कि वो भी इसका मेंबर बने, लेकिन भारत उसका मेंबर नहीं बना। भारत खौफजदा है। क्यों खौफजदा है, मैं ये भी आपको थोड़ा आगे चल के बताऊंगा कि भारत को क्या मसला है जो वो इसका मेंबर नहीं बना। और पाकिस्तान में भी किसी को मसला है, पाकिस्तान में भी एतराज है, किसी को मसला है, और एक सियासी जमात अपोजिशन में से वो कौन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या कोई और जमातें, उनको क्या मसला है, इससे क्या इशू है, वो भी आपसे डिस्कस करने। तो चलते चलते सबसे पहले मैं आपसे ये कह दूं कि गजा पीस जो बोर्ड है, देखिए कि पाकिस्तान के बड़ा स्ट्रॉन्ग मौकफ रहा है गजा के मामले में, और वो एक तसल्ली बख्श और एक तसलसल के साथ चलता हुआ एक मौकफ है। वो यही है कि गजा की जो सूरत हाल है वो बेहतर होनी चाहिए, और गजा में जो जारी जंग है वो खत्म हो, देर पा अमन कायम हो, वहाँ की रिवाइवल है, गजा की जो रिवाइवल है वो होनी चाहिए। वहाँ के जो एक पॉलिटिकली हालात खराब किए गए, फाइनेंशियली हालात खराब हुए, वहाँ पे माशरती तौर पर जो पूरा मुआशरा डिस्टर्ब कर दिया, और समझ लें कि 80% से जायद गजा की सूरत हाल बड़ी बदतर है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह है, और एक समझ लें कि अमन कायम करने की खातिर और वहाँ की जो रिवाइवल है उसको वापस लेकर आने आने समेत पाकिस्तान ने अपने बरादर इस्लामी मुल्कों के साथ मिलकर एक बेहतरीन सफारतकारी करके वहाँ पे जंगबंदी कायम की और फलस्तीनी बहन भाइयों का इत्मीनान हासिल किया। और ये प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो दावत दी, मैं ये समझता हूँ कि ये सफारती तौर पर पाकिस्तान का बहुत बड़ा एजाज है। और इस सफारतकारी में एक जो पाकिस्तान इस वक्त भारत से रवायती जंग जीतने के बाद जो पाकिस्तान ने समझ लें कि अपनी पोजीशन को मजबूत किया है सफारती तौर पर आलमी सतह पर जाकर, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, और वो नाकाबिले बयान है कि पाकिस्तान एक डिप्लोमेटिक प्लेयर के तौर पर सामने आया है। और अमेरिकन समेत बरतानवी जरीदे और यूरोपीय जरीदे, जो एशियन जरीदे और मशरक़ वस्ता, क्या दुनिया के तमाम जो मीडिया दानश्वर थे, जो मैगजीन थे, वो तस्लीम कर गए कि पाकिस्तान ने जंग के बाद अमेरिका के साथ बहुत अच्छे आइडियल ताल्लुकात कायम किए हैं, और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का सफारती तौर पर डंका बज रहा है। तो इसका क्रेडिट किसी और को नहीं जाता है, सिर्फ 2 इशखास हैं, जी हाँ, 2 लोग हैं पाकिस्तान में से जिनको इस बात का क्रेडिट जाता है, 100% इस बात का क्रेडिट जाता है कि जिन्होंने पाकिस्तान का जो एक मुस्बत चेहरा है उसको उजागर भी किया और पूरी दुनिया को भी दिखाया। उसमें सबसे पहले वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ, जो उन्हें एतमाद है और जिस कॉन्फिडेंस से वो बात करते हैं पूरी दुनिया के साथ, जो उनका लबो लहजा होता है, जो सफारती आदाब है, वो वज़ीर-ए-आज़म से ज़्यादा किसी को नहीं आते। और उनके साथ जिसने सबसे ज़्यादा साथ दिया पूरी ईमानदारी से, पूरी कमिटमेंट से, पूरी सिंसेरिटी से, और कौम की नुमाइंदगी की सफारतकारी में और पूरा साथ दिया सिविलियन बालादस्ती को कायम रखते हुए वज़ीर-ए-आज़म का, वो फील्ड मार्शल चेयरमैन डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर हैं, आर्मी चीफ पाकिस्तान के। उन्होंने भरपूर साथ दिया, इसलिए व्हाइट हाउस ने और पूरी दुनिया ने कसरे यमामा से लेकर यह तस्लीम किया, दफाई मुआहदे से लेकर सऊदी अरब से, कि फील्ड मार्शल इज आयरन मैन, और एक उनकी बड़ी पर्सनैलिटी है कि वो अमन भी चाहते हैं, लेकिन अगर जंग मुसल्लत की जाए तो फिर फील्ड मार्शल की आप सारी बातें आप जानते हैं और उनको सुनते भी रहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि गजा पीस बोर्ड, ये कंफ्यूजन थोड़ी दूर कर ले कि जो गजा पीस बोर्ड है उसका मतलब ही बहुत क्लियर है। अब अपोजिशन जो पाकिस्तान की है वो तो सिंपल अपोजिशन करेगी, वो तो मुखालफत में जाएगी, वो तो कभी नहीं चाहेगी ना कि मैं हुकूमत वक्त के बाद के साथ बैठ जाऊं और कहूँ कि ठीक है, अब क्या सोचा छोड़ा कि इससे फलस्तीन का जो है वो किसी तरीके से कोई नुकसान हो सकता है, या फलस्तीन के लोगों को इत्मीनान पे नहीं ले गया, या ये पार्लियामेंट में बात लेकर आते। भाई देखिए कि हर बात पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं हो सकती है, और ये बात डिस्कस होने वाली है भी नहीं। मैं आपको आईनी तरीके से बता सकता हूँ, यानी कि वजीर आजम पाकिस्तान जो है, जबकि उन्होंने कह दिया है
ये कैबिनेट के अप्रूवल के बाद हुआ। मैं कहता हूं कि इस इशू को या इस जो सफारती फोरम है इसके ऊपर कैबिनेट को भी इत्मीनान में लेने के लिए वज़ीर आज़म को जरूरत नहीं है। वजीर आजम पाकिस्तान वफाकी हुकूमत को डील करते हैं, वफाकी हुकूमत के वो चीफ एग्जीक्यूटिव है, वो पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव है, वो इस अपने मुल्क के लोगों की नुमाइंदगी करते हैं, तर्जमानी करते हैं। लिहाजा आईने पाकिस्तान के मुताबिक आप आर्टिकल 48 देख सकते हैं, आर्टिकल 70 देख सकते हैं, 90 से ऊपर जाकर 90, 91, 92, 97, 99, ये आर्टिकल जो मैंने 5-6 से आपसे ये जिक्र किया है, इनको आप पढ़ सकते हैं कि वजीर आजम पाकिस्तान आलमी दौरे करना हो, कोई सफारती मिशन हो, कोई खारजा पॉलिसी हो, तो उनका ये इस्तेहकाक है कि उनके इन मामलात में पार्लियामेंट मुदाखलत नहीं करेगी। पार्लियामेंट कहाँ आएगी? जब इंटरनेशनल कोई ट्रीटीज होंगे जो पाकिस्तान की साख के या उसकी बुनियाद के मुखालिफ होंगे, या पाकिस्तान कोई आलमी ऐसा मुआहदा करता है जो आइन और कानून से हटकर होगा, तो पार्लियामेंट में आएगी, वो डिस्कशन होगी उसके ऊपर। ये कोई एग्रीमेंट नहीं है। 59 ममालिक अपने अपने मुल्क आइन और कानून के मुताबिक चलेंगे और इस फोरम में सिर्फ एक देर व अमन कायम करने के लिए एक मुश्किल बुनियादों के ऊपर अमन कायम हो और जंग बंदी हो मुश्किल, उसके ऊपर सिर्फ ये फोरम बात करेगा। और ये कोई एग्रीमेंट करने वाला कोई ऐसा फोरम नहीं, ये तो एक सफारती फोरम है। तो लिहाजा जो सफारती फोरम हो गए, जो डिप्लोमेटिक चीजें बनेगी, उसको आप इन चीजों में मिक्स नहीं कर सकते हैं। तो लिहाजा आइन के मुताबिक, आइन के आर्टिकल्स के मुताबिक वजीर आजम पाकिस्तान का ये इस्तेहकाक है बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव भी और बतौर कौम की नुमाइंदगी करते हुए कि वो पूरे दुनिया के दौरे कर सकते हैं, पाकिस्तान का बेहतरीन इमेज दिखा सकते हैं, अपनी खारजा पॉलिसी को बेहतर अंदाज में जो है वो बना सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, बता सकते हैं, खारजा मुल्क को डील कर सकते हैं, और फिर दौरे करने के साथ एक सफारती मिशन जो है उनको बेहतरीन तरीके से जाकर सफारती फोरम बना सकते हैं, उन पर बातचीत कर सकते हैं। लिहाजा इस इश्यू को असम्बली में लाने की जरूरत नहीं है इन आइन की रोशनी में भी। लिहाजा अपोजिशन तो अपोजिशन कर रही है, वो तो मुखालफत में जाएगी। अब मिसाल लीजिए, बिल फर्क ऐसा होता कि पाकिस्तान इस फोरम का हिस्सा ना बनता, पाकिस्तान इनकार कर देता, तो अपोजिशन सिंपल कहती कि पाकिस्तान तनहा रह गया खित्ते में, पाकिस्तान ने ये बहुत बड़ी यानी कि अपने साथ ज्यादती की है कि वो इस फोरम का हिस्सा नहीं बना। अब आप अगर देखिए कि जब हम इस फोरम का हिस्सा बनेंगे तो फलस्तीन के लोग जो हमारे अब इस मुल्क के या हमारे इस्लामी मुल्कों के अपने बहन भाई हैं, मुसलमान मुल्क है वो हमारा, तो वहां पर बैठकर इस्लामी ममालिक और पाकिस्तान बेहतरीन सफारतकारी के जरिए से फलस्तीन का वकील बनकर उसका एक यानी कि मुकदमा पेश कर सकते हैं पूरी दुनिया के सामने। तो लिहाजा अपोजिशन बेजा अपोजिशन कर रही है, वो कोई फ्रूटफुल या कोई बेहतर अंदाज में अपोजिशन करते हुए हमें दिखाई नहीं देती है, जिसका मैं समझता हूँ कि मुझे ज़ाती तौर पर अफसोस भी है इस बात का। और अब बात कर लें भारत की आखिर में, तो भारत देखिए कि भारत जो है वो इसमें क्यों इसका हिस्सा नहीं बना है। और बरतानवी मीडिया ने कल रिपोर्ट किया और उसने कहा कि भारत बहुत खौफजदा है। वो ये समझता है कि अगर मैं इस बोर्ड का मेंबर बन जाता हूँ और उसमें बोर्ड में बैठूंगा तो जितने इश्यूज हैं जो जिनकी वजह से खित्ते के मसाइल बढ़ रहे हैं या खित्ते में एक जंगजू पोजीशन बनी है, जो दहशतगर्दी, जो अलार्मिंग सिचुएशन है लोगों के लिए, इंसानी जानों के लिए, तो उनको बेहतर करने के लिए कहीं ऐसा ना हो कि गजा के हालात को ठीक करने के साथ साथ अमन की खातर कहीं प्रेसिडेंट ट्रंप ये फैसला ना कर लें और पूरा बोर्ड जो है वो ये फैसला ना करने के लगे हाथ कश्मीर का इशू भी हल करें, कश्मीर के ऊपर भी डिस्कशन करें। तो भारत इस वजह से खौफजदा होकर उसका हिस्सा नहीं बनाए। तो अब इस बोर्ड से और इन हालात से हालात बेहतर होने के लिए या फिर भारत परेशान है या फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और यहाँ की अपोजिशन परेशान है। पाकिस्तान के हुक्मरान या पाकिस्तान की सियासी जमातें जो इस वक्त बेहतर अंदाज में पाकिस्तान का मुकदमा पेशरफ कर रही है, वो तो जरा भी इसमें परेशान है। और खुशी की बात है कि पाकिस्तान बेहतरीन सफारतकारी के जरिए से यहाँ तक पहुंचा है और यही वजह है कि सफारतकारी करके पाकिस्तान दुनिया में अपना बेहतरीन इमेज कायम भी करेगा, कायम रखेगा भी, और जितने इश्यूज हल तलब हैं जिन पर डिबेट हो सकती है उनको हल भी करवाएगा इंशाल्लाह।